Hello students, welcome to our online classes. Students, today we will read our Reader Wisdom books, first chapter, The Oyster with a Calm. द ओइस्टर विद काम। ओइस्टर मीन्स होता है शीप। शीप जानते हैं आप? तो शीप होता है जो सैंड, मिट्टी में, बजरी में आदि में जो वाइट कलर का एक मटेरियल होता है, ये वाइट कलर का एक पदार्थ होता है जिसे जीव बोल सकते हैं। ये समुद्रों में जो बजरी वगैरह होती है उनमें निकलता है। तो द ओइस्टर, ओइस्टर मीन्स शीप। द ओइस्टर विद काम, शीप जो शांतिपूर्ण शांत था। काम मीन्स शांत। पोइम, कविता है ये एक। तो लेट्स सी। देयर वंस वॉज एन ओइस्टर। देयर, एक बार एक शीप था। ओइस्टर मीन्स शीप। देयर वंस वॉज एन ओइस्टर, एक बार एक शीप था। हुज स्टोरी आई टेल, जिसकी कहानी मैं तुम्हें बताता हूँ। तो पोइट क्या कह रहा है कि मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूँ कि किसकी, एक शीप के बारे में पोइट हमें कहानी, स्टोरी बता रहा है। तो क्या कह रहा है कि एक बार एक शीप था। हुज स्टोरी आई टेल, जिसकी कहानी मैं तुम्हें बताता हूँ। हु फाउंड दैट सम सैंड, हु फाउंड जिसने पाया, दैट सम सैंड कुछ रेत। पोइट कहता है कि एक बार एक शीप था जिसकी कहानी मैं तुम्हें बताता हूँ। एक बार एक कुछ रेत थी जो मिली। हैड गोट इनटू इट्स सेल, और इसमें हु फाउंड दैट सम सैंड, जो शीप था वह कहाँ मिला? रेत में, मिट्टी में मिला। हैड गोट इनटू इट्स सेल, और यह किसके अंदर था? इसके कवच के अंदर था। देखिए शीप एक कवच के अंदर रहता है। हैड गोट इनटू इट्स सेल, और यह उसके कवच में था। इट वाज ओनली ए ग्रेन, और यह केवल एक दाना था, एक छोटा सा कण था। बट इट गेव हिम ग्रेट पेन, लेकिन इसने उसको सबसे ज्यादा दर्द दिया। फॉर ओइस्टर्स हैव फीलिंग्स, क्योंकि ओइस्टर्स जो सीप होते हैं उनकी भी अपनी कुछ भावनाएं होती हैं। ऑल्दो दे आर सो प्लेन, यद्यपि वे बहुत साधारण होते हैं। देखिए इसके पूरे का वापस से मीन्स देखिए। देयर वंस वाज एन ओइस्टर, एक बार एक शीप था। हुज स्टोरी आई टेल, जिसकी कहानी मैं तुम्हें बताता हूँ। तो ऐसा पोइट कह रहा है कि एक बार एक शीप था जिसकी कहानी मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हु फाउंड दैट सम सैंड, जो शीप था वो कुछ रेत के अंदर मिला था, कुछ मिट्टी के अंदर मिला था। हैड गोट इनटू इट्स सेल्स, और वह शीप अपने कवच के अंदर था। इट वाज ओनली ए ग्रेन, यह केवल एक छोटा सा दाना था, कण था। जो शीप था वो एक छोटे से दाने या कण के समान था। बट इट गेव हिम ग्रेट पेन, लेकिन जो शीप था उसको उस कवच ने, जो शीप था वो कवच के अंदर था, तो वह कवच उस शीप को बहुत ही दर्द दे रहा था। पेन मीन्स दर्द। फॉर ओइस्टर्स हैव फीलिंग्स, क्योंकि दर्द कैसे दे रहा था? क्योंकि जो शीप होते हैं वो भी एक तरह का जीव होता है, कीट होता है, समुद्री जीव होता है ये। तो इसकी भी अपनी कुछ भावनाएं होती हैं, फीलिंग्स होती हैं। ऑल्दो, यद्यपि, दे आर सो प्लेन, यद्यपि उनकी भावनाएं कुछ सिंपल होती हैं, साधारण होती हैं। नाउ, फिर भी। डिड ही बेर इट, नाउ, अब डिड ही बेर इट, उसने, जो शीप था उसने अब डांटना शुरू किया। द हार्श वर्किंग ऑफ फेट, अपना जो कठोर भाग्य था उसने अपने भाग्य को डांटना शुरू किया। दैट हैड ब्रोट हिम टू सच ए डिप्लोरेबल स्टेट, दैट हैड ब्रोट हिम, जो उसका भाग्य है वो उसको ले आया है। टू सच ए डिप्लोरेबल स्टेट, ऐसी दयनीय स्थिति में, क्योंकि जो शीप था उसको
कवच के अंदर रखा गया था और वह शीप उस कवच के अंदर बंद नहीं रहना चाहता था। तो क्योंकि उसकी भी अपनी भावनाएं हैं, वह भी बाहर स्वतंत्र रूप से घूमना चाहता था, लेकिन जो शीप होता है वो कवच के अंदर होता है। तो वह अब अपने भाग्य को डांटना शुरू कर देता है, क्योंकि जो उसका भाग्य है वो कहता है कि मेरा भाग्य ही है जो मुझे ऐसी दयनीय स्थिति में ले आया है। ओके, नेक्स्ट है डिड ही कर्स एट द गवर्नमेंट। डिड ही कर्स एट द गवर्नमेंट, तो वह अब गवर्नमेंट मीन्स शासन। अब शासन किसका है? गॉड का शासन है, क्योंकि जो गॉड है वही जानवरों को, मनुष्य को, सबको जन्म देने वाला गॉड ही है। तो यहाँ गवर्नमेंट से मीन्स है ईश्वर, गॉड से। तो वह ईश्वर को शाप देता है या ईश्वर को डांटते हुए इस तरह से बोलता है। तो जब भी हम भी गुस्से में होते हैं तो हम ईश्वर को डांटते हुए कुछ बातें बोलने लगते हैं। तो उसी तरह से यह शीप भी ईश्वर को कुछ कर्स मीन्स शाप देते हुए, बोलते हुए, ऐसे डांटते हुए कुछ बोलता है। क्राई फॉर इलेक्शन, इलेक्शन मीन्स चुनने के लिए, चुनाव करने के लिए कहता है। वो ईश्वर को डांटते हुए चुनाव करने के लिए कहता है। एंड क्लेम, क्लेम मीन्स दावा करता है, दैट की द शी शुड हैव गिवन हिम प्रोटेक्शन, कि समुद्र को उसे सुरक्षा देनी चाहिए। देखिए वो ईश्वर से क्या कंप्लेन करता है कि हे भगवान, हमें भी चुनने का अधिकार होना चाहिए कि हम अपनी इच्छा से अपना जीवन चुन सके। एंड क्लेम, और दावा करता है और ये कहता है कि जो समुद्र होता है उसे हमको सुरक्षा देनी चाहिए, ताकि हम इस जो कवच है इसके अंदर बंद नहीं रहे। ओके, नेक्स्ट है नाउ ही सेड टू हिमसेल्फ, नो ही सेड टू हिमसेल्फ, नहीं उसने स्वयं से कहा। एज ही ले ऑन ए शेल, शेल मीन्स खोल या कवच। जब वह अपने कवच के अंदर लेटा हुआ था तो उसने स्वयं से कहा, सिंस आई कैन नॉट रिमूव इट, यद्यपि मैं इस कवच को स्वयं के ऊपर से हटा तो नहीं सकता। आई शेल ट्राई टू इम्प्रूव इट, लेकिन मैं इसमें सुधार तो कर सकता हूँ। नाउ द ईयर्स हैव रोल्ड अराउंड, अब कई वर्ष गुजर गए हैं। एज द ईयर्स ऑलवेज डू, जैसे कि हमेशा वर्ष गुजरते हैं वैसे ही अब टाइम, जो वर्ष हैं वो गुजर गए। एंड ही केम टू हिज अल्टीमेट, और अब वो है अपनी अल्टीमेट मीन्स चरम या आखिरी जो अंतिम स्थिति है उस पर आ पहुंचा है। डेस्टिनी स्ट्यू, डेस्टिनी मीन्स भाग्य की, स्ट्यू मीन्स बेचैनी या व्याकुलता। तो अब अपने वह भाग्य की अंतिम स्थिति पर आ पहुंचा है कि वह अब पूरी तरीके से बेचैन हो चुका है, व्याकुल हो चुका है, क्योंकि जो शीप है वो अब कवच के अंदर नहीं रहना चाहता। बहुत वर्ष हो गए कवच के अंदर उसे रहते हुए। तो अब वो कहता है कि अब मेरी जो दयनीय स्थिति है उसकी अंतिम सीमा पहुंच चुकी है, भाग्य की मेरी बेचैनी। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। तो जितनी भी आपको पढ़ाई गई है पोएम तो आप उसे रीड करें, कोई प्रॉब्लम हो तो कंसल्ट करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।